हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। इसमें अब तक हमारी क्लास 7 हो चुकी है। ये हमारी क्लास 8 है। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास का लिंक हमने आई बटन में लगाया हुआ है, वहाँ से जाके आप बड़े आराम से पिछली क्लास देख सकते हैं। हमारा इसमें टॉपिक चल रहा था बेईमान दुकानदार यानी कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। उसमें कुछ क्वेश्चन हमारे पिछली क्लास में हो चुके थे। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए ये है हमारा आज का क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और ग्राहक को 20% की छूट देता है। वह वस्तु को बेचते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर 700 ग्राम तौलता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग इसकी भाषा को पढ़िए, समझने की कोशिश करिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा और इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए, आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ा, इसको समझा। देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अब हम समझते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी हो चुके हैं। ये 2 क्वेश्चन को जोड़ दिया गया। ठीक, देखिए अंकित मूल्य की बात कर रहा है तो हम अपना सीपी कुछ मान लेते हैं। माना हमारा सीपी कितना है 100 और एसपी और फिर एमपी। अब वो कह रहा अपने अंकित मूल्य किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 50% अधिक, यानी कि इससे 50% अधिक यानी कि +50। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं, हमने कराया है पिछली क्लासों में। तो इससे 50% ज़्यादा यानी कि 150। अंकित मूल्य कितना रखेगा, 100 से 150 रखेगा। सीपी 100 होगा, अंकित मूल्य 150। अब वो क्या करेगा, तथा ग्राहक को 20% की छूट देता है, 20% का डिस्काउंट देता है। देखिए अब वो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, हमारा एमपी पे दिया जाता है। 20% का डिस्काउंट देगा। इसको निकालने का, अब डिस्काउंट से हम एसपी निकाल सकते हैं 2 तरीके से। देखिए हम 150 का 20% निकाल दें। एक तरीका ये है, जो उसने कहा वो कर दें। 150 का 20%, 20% का डिस्काउंट दे रहा है, 20% बटे 100 कितना आ गया, 15 दूनी 30। अब हम 150 में से 30 घटा दें, कितना आएगा 120, तो हमारा एसपी आ जाएगा। या हम ये 150 ना निकाल के 100 में से कितना 20 गया तो कितना बचा 80, तो 150 का हम सीधे सीधे 80% निकाल दें तो हमारा सीधे सीधे एसपी आ जाएगा। कितना, देखिए 0 से 0 का 15 अट्ठे 120। ठीक, अब दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं, आपको जो बेस्ट लगे। देखिए अब 150 में से हम 30 माइनस करेंगे, 150 में से 30 माइनस करेंगे -30, तो एसपी कितना आएगा 120। ठीक है, और अगर हम 150 का 80% निकालेंगे फिर भी हमारा 120 आ रहा है। दोनों तरीके बेस्ट हैं, जो आपको जैसे सूटेबल लगे वैसे आप कीजिए। इतना हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी करते थे, वही सब है। अब आगे क्या कह रहा है, ग्राहक को 20% छूट देता है, वह वस्तु को बेचते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर 700 ग्राम तौलता है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, हम मानते हैं यहाँ पे 1000 ग्राम का सीपी मान लेते हैं। कुछ हमने माना 1000 ग्राम का सीपी हमारा कितना है, 1000 रुपये। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में ये सब करते आ रहे हैं। फिर उसने हमसे कहा है कि वो 1000 के स्थान पर 700 ग्राम तौलता है, तो 1000 के स्थान पर हमें कितना तौलेगा, 700 ग्राम। ठीक है, तो 1000 ग्राम का सीपी हमारा 1000 रुपये है, तो 1 ग्राम का सीपी हमारा हो जाएगा 1 रुपये। इतनी कैलकुलेशन तो आपको आती होगी। तो और 700 ग्राम का सीपी हमारा कितना हो जाएगा, 700 ग्राम का सीपी हो जाएगा हमारा 700 रुपये। ठीक है, तो उसने कहा किसी वस्तु का अंकित मूल्य तथा दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 700 ग्राम का सीपी हो गया हमारा 700 रुपये। अब बेचेगा कितने पर, एसपी निकालेंगे। एसपी कैसे निकालेंगे, पिछले क्वेश्चन में कहता था उसे इतने % का लाभ होता है, लेकिन उसने सीधे सीधे नहीं कहा, इसमें डायरेक्ट वे में नहीं कहा, उसने इनडायरेक्ट वे में कहा है। लाभ कितने का हो रहा है, सीपी से घटा, हम लाभ किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं। सीपी से एसपी कितना ज़्यादा है, हमारा 20 ज़्यादा है, यानी कि उससे 20% का लाभ हो रहा है। कोई चीज़ अगर 100 पे हो तो % में और वैसी वैल्यू उसकी समान होती है। तो लाभ कितने का ले रहा है, 20% का। ये 20% हम कहाँ से लाए हैं, ध्यान रखिए, कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने सीधे सीधे नहीं कहा है कि उसको लाभ 20% हो रहा है। क्वेश्चन को घुमा के लाया है, इतनी चीज़ उसने एक्स्ट्रा डाली है, तब आपसे कहा है कि उससे 20% का लाभ हो रहा है। तो एसपी कितना हो जाएगा, 1000 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 200। निकालना आता है ना आप लोग को। देखिए 1000 का हम 20% निकालेंगे, 1000 का 20% कितना आएगा, ये 0 से 0 कटेगा, बराबर 200 आएगा। ठीक, 200 ऐसे, तो 20% बराबर हमारा कितना आया, 200। अब 1000 में 200 जोड़ देंगे तो कितना आएगा हमारा, 1200 रुपीज।
CP हमारा 700 है, SP हमारा 1200 है। अब यहाँ से हमारा नॉर्मल क्वेश्चन बन गया पिछली बार की तरह। तो देखिए हम सीधे सीधे कर सकते हैं इसको, यहाँ 0 से 0 काट भी सकते हैं, आप ऐसे ही लेना चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं। कितने का लाभ हुआ उसको, 700 में 12 में से 500 गया 700, यानी कि CP हमारा 700 है, SP हमारा 1200 है, लाभ कितने का हुआ 500 का। अब यहाँ से हमसे पूछा लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे कैसे, प्रॉफिट परसेंट। 500 का लाभ हो रहा है, लाभ हानि किस पे निकालते हैं, CP पे 700 पर। तो 100 पर कितना, 0 से 0 कटा 5/7, 5/7 की फ्रैक्शन हमारी होती है 71 सही 3/7%। ठीक है, कितनी हमारी 5/7 की फ्रैक्शन होती है 71 सही 3/7%। ये आपको परसेंट वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, याद नहीं करना है, बस एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन में प्रैक्टिस में आती रहेगी, याद हो जाएगी। ठीक है, उससे आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से, अगर आपको नहीं याद है तो 500 में आप 7 का भाग देंगे, बहुत टाइम जाएगा। सीधे सीधे आपको वैल्यू याद है तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते समय 20% तथा बेचते समय 40% की बेईमानी करता है तथा वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंस है पिछले वाले से, आप लोग इसको पढ़िए, इसकी भाषा को समझिए, फिर अब इसका सॉल्यूशन कराते हैं। ठीक है, देखिए हमसे कह रहा एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते समय 20% तथा बेचते समय 40%। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम मान लेते हैं हमारा 100 ग्राम, 100 ग्राम का CP हमने माना कितना, 100 रुपये। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन में मानते आ रहे हैं पहले भी। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है खरीदते समय 20%। खरीदते समय 20% का धोखा देगा तो मतलब किस तरह से देगा, आप लोग सोचिए किस तरह दे सकता है। क्या वो 20% पैसे कम देगा, दुकानदार को पता चल जाएगा, वो लेगा नहीं। तो क्या करेगा, वो ऐसे धोखा देगा, खरीदते समय 20% धोखा कैसे देगा, वो 100 ग्राम की जगह धोखे से 120 ग्राम तौल के लाएगा, 20 ग्राम ज़्यादा तौल के लाएगा हर बार। ठीक है, 100 ग्राम की जगह वो कितना तौल के लाएगा, 20 ग्राम। 20% का धोखा मतलब क्या है, 100 पे 20% यानी कि 20 ज़्यादा, यानी कि 100 ग्राम की जगह वो 120 ग्राम तौल के आएगा और उसको पैसे कितने के दे के आएगा, 100 ग्राम के, यानी कितने दे के आएगा, 100 रुपये। इस तरह से वो 20% का धोखा देगा खरीदते समय। ये तो हो गई हमारी खरीदने की बात। अब बेचने की बात आ रही है। बेचते समय वो 40% का धोखा देता है। अब 40% का धोखा कैसे देगा, वो भी ऐसे ही देगा कि या तो 40% पैसे ज़्यादा लेगा तो दुकानदार वो कस्टमर देगा नहीं, तो क्या करेगा, वो बेचते समय 40% माल कम देगा। कितना, 40% माल कम देगा। 100 का 40% 40, 100 में से 40 गया यानी कि 60 ग्राम। बेचते समय वो 100 ग्राम की जगह 60 ग्राम माल देगा और 100 ग्राम की कीमत उससे लेगा। यही तो कंडीशन है, वो बेचते समय 40% का धोखा देगा यानी कि 40 ग्राम माल कम देगा, 60 ग्राम माल देगा और 100 ग्राम के पैसे लेगा उससे। तो 40% का धोखा वो कस्टमर को देगा। फिर उसने एक कंडीशन भी लगा दी, क्या, वो ये दावा करता है कि मैं जो चीज़ें ला रहा हूँ 10% हानि पर बेच रहा हूँ, मतलब मैं खुद को घाटा रख के कस्टमर को फायदा दे रहा हूँ, ये वो दिखावे के लिए कह रहा है। तो वो क्या कह रहा है, अब वो बेचने का 60 ग्राम को कितने में बेचेगा, इसका SP कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि वो कह रहा है मैं 10% घाटे पे, यानी कि 10% की छूट देगा कस्टमर को। कितने में बेच रहा होगा, 90 रुपये में। SP हमारा कितना हो जाएगा, 90 रुपये। अब देखिए अब आगे क्या करेंगे, क्या इसमें तुलना कर सकते हैं, अभी तुलना करने लायक कंडीशन नहीं बनी है। क्यों, क्योंकि जब हमारी मात्रा समान होगी तभी हम तुलना कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ 120 ग्राम की वैल्यू दी है और यहाँ दी है 60 ग्राम की वैल्यू। ये 120 ग्राम का रुपया दिया है, यहाँ 60 ग्राम का दिया है, तो इस मात्रा को हमें बराबर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, एक ही तरीका है, हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो 6 दूनी 12, यानी कि ये भी 120 ग्राम हो जाएगा, ऊपर वाला तो हमारा 120 ग्राम है ही है। ठीक, अब देखिए इसमें गुणा कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 120 ग्राम, 6 दूनी 12, और इसमें भी हम जब इसमें गुणा किया तो बैलेंस करने के लिए इसमें भी करेंगे, तो SP कितना हो जाएगा हमारा, 9 दूनी 18, 180 रुपये। ठीक है, अब हमारी मात्रा दोनों जगह बराबर है, यहाँ भी 120 ग्राम है, यहाँ भी 120 ग्राम है। अब इसकी तुलना हम बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ तुलना करते हैं, CP हमारा 100 है, SP हमारा 80 है, कितने का प्रॉफिट हुआ, 80 का। उसने हमसे पूछा लाभ, दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब लाभ प्रतिशत निकालते हैं, यहाँ निकाल देते हैं। देखिए तो हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट होगा हमारा 80। कैसे, 80%।
उसे 80% का लाभ हो रहा होगा दुकानदार को। कैसे? आप कहेंगे आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया? डायरेक्ट इसलिए लिख दिया, अगर कोई वैल्यू 100 पे है तो वही वैल्यू आती है जो होती है। ठीक है, देखिए हम निकाल के दिखाते हैं। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितने का हुआ उसको? 80 का हुआ। कितने पर हुआ? 100 पर। इंटू 100 से गुणा करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, बराबर कितने का लाभ हुआ? 80% का। ठीक है, इस तरह से आया। तो क्यों आप इतना समय बर्बाद करेंगे? सीधे सीधे अगर वैल्यू आपकी CP आपका 100 है तो जितनी वैल्यू ज़्यादा है वही, जितनी वैल्यू ज़्यादा है या कम है वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब नेक्स्ट है हमारा, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है तथा ग्राहक को 20% की छूट देता है। वस्तु को बेचते समय 1 किलोग्राम के बदले 800 ग्राम वजन तथा खरीदते समय 1200 ग्राम वजन तौलता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, सेम टू सेम, एकदम वही क्वेश्चन है। ये मान लीजिए डाटा साइंस है। आप लोग इसे करिए, 10 सेकंड का समय है आप लोग के पास। ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। चलिए सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अंकित करता है। तो उसने क्या कहा? CP, लागत मूल्य अंकित मूल्य से, तो अंकित मूल्य हम कुछ मान लेंगे। CP हमने माना 100, ये हो गया हमारा SP, ये हो गया हमारा MP। उसने कहा अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। ये उसने थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया, इसमें एक्स्ट्रा दे दिया 30%, यानी 30% ज़्यादा 100 पे, तो यानी कितना हो जाएगा? 130। ठीक है, 30% अधिक अंकित करता है। ठीक है, हमने अपना 30% अधिक MP मान लिया। और तथा ग्राहक को 20% की छूट देता है। वो डिस्काउंट हम किस पे देते हैं? MP पे देते हैं। तो MP हमारा कितना? 130। हम दो तरीके से यहाँ से SP निकाल सकते हैं। कैसे? या तो हम MP जो हमारा 130 है, कितने की छूट दे रहा? 20%, उसका सीधे सीधे 20% निकाल के इसमें से घटा दें। देखिए 20% निकालते हैं, कितना आया? 26। अब 130 में से हम 26 माइनस कर देंगे, कितना आया? 10 में से 6 गया 4, और यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गया 0, 104। SP हमारा कितना आ गया? 104। इस तरह से निकाल सकते हैं। और दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है, 100 में से 20 गया, कितना बचा? 80। हम सीधे सीधे 130 का 80% निकाल दें तो भी हमारा SP आ जाएगा। ठीक है, तो 130 का हम 80% निकाल देते हैं, कितना आया? 13 अट्ठे 104। ठीक है, यहाँ से भी 104 आ रहा है, यहाँ से भी 104 आ रहा है, जो आपको सूटेबल लगे वैसे आप निकालिए। ठीक, तो हमारा SP कितना आ गया? 104। ठीक, अब देखिए, तो उसे यहाँ क्या हो रहा है? अब हम लाभ कैसे निकालते हैं? CP पे। तो CP से SP कितना ज़्यादा? 4 यूनिट। तो लाभ कितने का हुआ? 4 का। कितने का? 4%। 100 पे वैल्यू है, परसेंट में आएगा। 4% का उसे लाभ हो रहा है। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझिए, फिर आगे क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। ठीक, देखिए इतनी बात समझ गए, अब आगे चलते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन वही आ गया, पहले वाले क्वेश्चन की तरह बचा, कुछ नहीं बचा। वो क्या करता है? वस्तु को बेचते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे मान लेंगे 1 किलोग्राम की बात कर रहा है, तो हम मान लेंगे 1000 ग्राम का CP हम मान लेते हैं, कितना? 1000 रुपये। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? बेचते समय, वस्तु को बेचते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तथा खरीदते समय, अब देखिए वो खरीदते समय क्या करेगा? खरीदते समय वो 1200 ग्राम, 1000 की जगह 1200 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, यानी 1000 से 200 ग्राम सामान ज़्यादा लेके आता है। कितना? 200 ग्राम। 200 ग्राम, और पैसे कितने के दे के आता? 1000 ग्राम की, यानी कि 1000 रुपये। ठीक, अब वो क्या करता है? बेचते समय, ये हमारा बेचने की कंडीशन है, बेचते समय वो क्या करता है? 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, यानी कि 200 ग्राम कम तौलता है। बेचते समय की बात हो रहा है। और फिर हो जाएगा कितने में बेच रहा है वो? SP। और क्या करता है वो? बेचते समय क्या करता है? 200 ग्राम कम बाट का प्रयोग करता है। और बेचेगा कितने में? वो बेचेगा कितने, लेकिन कितने पे बेच रहा है? देखिए इस बार क्वेश्चन ने हमें सीधे सीधे नहीं कहा कि वो हानि पे बेच रहा है कि लाभ पे बेच रहा है, घुमा के कह दिया। देखिए घुमा के कैसे कह दिया? उसे यहाँ कितने का लाभ हो रहा है? 4 का लाभ हो रहा है, तो कितने बेचेगा? यानी कि 4% प्रॉफिट पे। कितना? 4% प्रॉफिट पे बेचता है। अपने सामान को कितने बेच रहा है?
4% प्रॉफिट है। प्रॉफिट कहाँ से आया हमारा, यहाँ से आया। ध्यान रखिए प्रॉफिट कहाँ से आया, हमारे यहाँ से। सीधे सीधे वो कह देता तथा वस्तुओं को 4% लाभ पर बेच रहा है, लेकिन इस बार घुमा दिया उसने, यहाँ से कहा कि ये 4% लाभ, तो कितने में बेच रहा होगा, 104 में। ठीक, देखिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने लिखा 104, 104 नहीं होगा। अगर हम 1000 का 4% निकालेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा ना। तो कितना होगा हमारा, 1040 होगा। कितना, 1040। ठीक, अब हमारा ये बराबर हुआ, सही हुआ, 1040 रुपये विक्रय मूल्य रखेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको तुलना करेंगे, नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ 1200 है, यहाँ 800 है। जब तक मात्रा बराबर नहीं होगी हम तुलना नहीं कर सकते। कैसे करेंगे, इसको बराबर करेंगे। बराबर करने का क्या क्या तरीका होगा हमारा, इसमें तो हम 2 से गुणा कर दें, 12 दूनी 24, 8 दिया 24, इसमें 2 से गुणा कर दें, इसमें 3 से गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2400। ठीक है, और ये भी हो जाएगा हमारा 2400। अब इसे बैलेंस करेंगे, जब 2 से गुणा यहाँ किया तो 2 से गुणा यहाँ भी करेंगे, इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2000। इसमें 3 से गुणा किया तो 3 से गुणा यहाँ भी करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, और 3 का 0 में 0 करेंगे, 3 चौक 12, एक आ जाएगा, 3 एकम 3, 3120। ये हो गया हमारा एसपी। ठीक है, अब देखिए लाभ कितने का होगा, 3120 में से हम 2000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2, यानी कि 100 कितना बचेगा हमारा, 1120 रुपये, इतने का उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक, कितने का प्रॉफिट होगा, 3120 में से हम 2000 माइनस करेंगे तो 1120 रुपये का क्या होगा, प्रॉफिट। देखिए माइनस करके देखिए, 0 0 2 0, 1 में से 0 गया 0, 3 में से गया, 3 में से 2 गया 1, 1120 का उसे क्या होगा, लाभ। अब हम यहाँ से निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट, कितने का लाभ हुआ, 1120 का लाभ हुआ, कितने पे, सीपी हमारा कितना, 2000। अब हम ये वाला सीपी देखेंगे ना कि 1000 देखेंगे, 2000 पर इंटू 100 पर कितना, ये 0 से 0 कटे, ये 0 से 0 कटे, अब 2 से भाग देंगे, 2 पंजे 10 और 2 छिंग 12, कितने का लाभ हुआ उसे, 56% का। ठीक है, पूरे सौदे में से एक दुकानदार को कितने का लाभ हुआ, 56% का। क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन की भाषा को समझिए और इसका सॉल्यूशन देख के क्वेश्चन को एक बार फिर से करिए। ठीक, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को एक बार फिर से करिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है तथा ग्राहक को 25% की छूट देता है। वस्तु को खरीदते समय वह 1 किलोग्राम के बदले 20% अधिक वजन तथा बेचते समय 10% कम वजन तोलता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं 4 आपको, 40%, 60%, 80%, 100%। क्वेश्चन पिछले वाले की तरह है, सेम टू सेम। आप इसे सॉल्व करिए। चलिए सॉल्व कर दिए, करिए इसे, 10 सेकंड का समय है आपके पास। इतना समय काफ़ी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। अगर आपके पास प्रैक्टिस है तो, प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं कर सकते। देखिए वो हमसे क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है। तो सीपी हम मान लेते हैं हमारा 100, ये हो गया हमारा एसपी और ये हो गया हमारा एमपी। इससे कितना अधिक अंकित करता है, लागत मूल्य से 80%, यानी कि बहुत ज़्यादा, प्लस 80, तो ये कितना हो जाएगा 180। एमपी कितना हो जाएगा हमारा 180। ठीक है, अब हम निकालेंगे एसपी कैसे निकालेंगे, तथा ग्राहक को कितने की छूट दे रहा है, 25, ग्राहक को 25% की छूट देता है। तो 100 में से सीधे सीधे हम इसका 75% निकाल दें, 180 का हम 75% निकाल देते हैं, क्योंकि 100 में से 25 गया 75। ठीक है, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 3 से गुणा कर देंगे, 5 15 और 3 चौक 12 और 13, यानी कि 135। कितना हुआ हमारा एसपी, कितना आया हमारा 135। या आप 25% निकालते तो फिर 180 में से आपको माइनस करना पड़ता। ठीक है, 135 आ गया हमारा एमपी। अब लाभ कितने का हो रहा है, यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है, ये किस एसपी कितना ज़्यादा है सीपी से, 35%। अब यहाँ से हमारा लाभ का प्रतिशत आ गया। अब क्वेश्चन आगे चलता है हमारा, क्या कहता है, वस्तु को खरीदते समय वह 1 किलोग्राम के बदले 20% अधिक वजन। तो हम क्या करते हैं, 1000 ग्राम का हम सीपी मान लेते हैं 1000 रुपये। ठीक है,
तो खरीदते समय वो कितने वजन तौलता है? 1000 ग्राम के बदले 12, खरीदते समय वो 20% अधिक वजन करता है, यानी 20% अधिक। ये तो हमारी खरीदने की कंडीशन होगी, यानी 1000 का 20% कितना होगा? 200, प्लस 1000 में 200 जोड़ेंगे तो 1200 ग्राम वजन लेके आता है 1000 के बदले कितने में? जितना वो 1000 का रेट है, कितना? 1000 रुपये में, ठीक है। अब बेचते समय वो क्या करेगा? बेचते समय वो 10% कम वजन, यानी कि इसका -10%। 1000 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा हमारा? 1000 का 10% निकालेंगे 100 आएगा। 1000 में 100 गया, कितना? 900 ग्राम। ये हमारी बेचने की कंडीशन है। बेचते समय वो एसपी कितना रखेगा आप? अब वो लाभ भी लेगा, सीधे सीधे लाभ नहीं कहा, इसने घुमा के कहा। लाभ कितने का ले रहा? 35% का, प्लस 35%। अब 1000 का 35% हम निकालेंगे। अब देखिए 1000 का 35%, अब हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। तो 1000 का 35% कितना होगा? देखिए 0 से 0 कटा, ये 0 कटा, यानी कि 350। 1000 में 350 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1350 रुपये। ये हो गया हमारा एसपी, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन करेंगे, पहले मात्रा बराबर करेंगे। तो 9 और 4, 9 और 12 का कॉमन कोई फैक्टर हो, 9 चौक 36 और 12 दिया 36। इसमें 3 से गुणा करेंगे, इसमें 4 से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 3600 हो जाएगा। ये भी हमारा 3600 हो जाएगा। 3 का गुणा किया यहाँ, तो यहाँ भी करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा? 3000, ठीक है। इसमें करेंगे हम 4 से गुणा, तो कितना हो जाएगा? 4 का 0 में 0, 4 पंजे 20, 4 तिया 12 और 2 14, 4 एकम 4 और 1 5। सही किया ना हमने गुणा? सही किया। अब ये हमारा सीपी कितना? 3000 रुपये, ठीक है। ये सीपी हमारा 3000 रुपये। एसपी कितना? 5400 रुपये। अब हम निकालेंगे यहाँ से प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हुआ? हमें 5400 में से 3000 माइनस कर देंगे, यानी कि कितने का लाभ होगा हमें? 2400 का। 5400 में से 3000 4, 5 में से 3 गया 2, यानी कि प्रॉफिट लाभ कितने का हुआ हमें? प्रॉफिट कितने का हुआ? अरे 2400 का, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट होगा 2400 अपॉन सीपी कितना हमारा? 3000 इंटू 100। ये 0 से 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, 3 24, यानी कि 80। प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया हमारा? 80%, ठीक है। क्वेश्चन आपको पिछला वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन सेम था, तो आपको हो सकता है आपको समझ में आ गया हो, और नहीं समझ में आया हो तो एक ही तरीका है, पेन पेपर उठाइए, वीडियो को बैक करिए, क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करिए अपने आप, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा। ये तरीका सबसे बेस्ट है, इससे बेस्ट कोई तरीका हो नहीं सकता, ठीक है। अगर आपके दिमाग में डिजिटल बोर्ड बैठा है तो डिजिटल बोर्ड तो फिर आपको कोई नहीं समझा सकता, बोर्ड पे ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे पढ़िए जैसे होम ट्यूटर आता है वो कॉपी पढ़ाता है, उस तरह से आप इसको पढ़िए, ठीक। अच्छा था, जैसे आपको अकेले में पढ़ा रहा हो कोई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते तथा बेचते समय 20% की बेईमानी करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है हमारा 25%, बी है हमारा 50%, सी है हमारा 33 से 1/3% और डी है हमारा 75%। क्वेश्चन पिछले वाले की तरह है, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, कुछ नहीं है इसमें नया। आप लोग करिए इसे, 10 सेकंड का समय, 10 सेकंड से ज़्यादा लगना नहीं चाहिए। अगर प्रैक्टिस होगी तो 2 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। करिए इसको। देखिए बहुत टाइम हो गया, इतने समय में तो क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। अब देखिए क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को खरीदते समय, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे 100 ग्राम, हम यहाँ 100 ग्राम मान लेते हैं, इसी से काम चल जाएगा। 100 ग्राम का सीपी हमारा कितना है? 100 रुपये, ठीक है। अब वो खरीदते समय कितने का धोखा दे रहा है?
20% का खरीदते था, खरीदते समय 20% की धोखेबाजी कर रहा है, यानी कि प्लस 20%, 20 ग्राम ज़्यादा सामान लेके आ रहा है, यानी कि 120 ग्राम सामान लेके आ रहा है कितने में, 100 ग्राम के मूल्य में, यानी कि CP हमारा कितना, 100 रुपये। ठीक है। अब वो बेचते समय भी 20 ग्राम का धोखा दे रहा है। बेचते समय क्या करेगा, 20 ग्राम सामान कम देगा, 20% सामान कम देगा, यानी कि 100 का 20% 80 ग्राम सामान दे रहा है। ठीक है। कितने में, उसी में जितने में CP जितने में वो 100 ग्राम खरीद के लाता, जितने में 120 ग्राम खरीद के लाता वो 80 ग्राम सामान दे रहा, उतने में कितने में, जितने में पहले में 100 रुपये में भी, जितना पहले वो खरीद के लाया था उतने में ही। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तुलना करेंगे। CP और SP उसने हमेशा सेम रखा है, क्योंकि वो धोखा दे रहा है 20% का खरीदते समय, 20% का बेचते समय। CP बराबर SP रखा है उसने। ठीक है। अब यहाँ मात्रा बराबर करेंगे, फिर से कैसे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, इसमें 3 से गुणा कर देंगे। 12 दूनी 24, ये 240 हो जाएगा, और 8 या 24, ये भी 240 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 2 से गुणा यहाँ किया तो 2 से यहाँ भी करेंगे, कितना हो जाएगा, 200 रुपये। ठीक है। और इसमें 3 से किया तो यहाँ भी 3 से करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 300 रुपये। ठीक। अब देखिए प्रॉफिट कितने का हुआ, CP हमारा कितना, 200, SP 300, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 100 का। ठीक है, 100 का। अब यहाँ से निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। 100 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, CP कितना, 200 पर, तो प्रॉफिट परसेंट 0 काटा, 2 से 50 बार, यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया हमारा, 50%। उसको लाभ कितने का हुआ, 50% का। ठीक है। क्वेश्चन को आप एक बार फिर से करिए। मेरी समझ में तो लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ गया फिर क्वेश्चन को करिए, अपने आप से प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित रखना चाहिए। देखिए क्वेश्चन की भाषा को पढ़िए, समझिए। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आप इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है हमारा 71 सही 3/7%, दूसरा है 83 सही 1/3%, तीसरा है 57 सही 1/2%, और चौथा है 37 सही 1/2%। ठीक है, चलिए इसको आप सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। ठीक है, अंकित मूल्य पर 3% की छूट दे रहा है। 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है हमारी, कितनी होती है, 3/10। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, अगर छूट की बात हो तो ये हो जाएगा MP, और ये हो जाएगा हमारा डिस्काउंट। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं CP, SP और MP। MP हमारा कितना 10, छूट कितने की दे रहा है वो, 10 में से 3 माइनस कर देंगे, तो SP कितना आ जाएगा, ये हमारा D है, डिस्काउंट है। ठीक है, P नहीं है, वो P समझ लें आप लोग, D है, D फॉर डिस्काउंट। तो 10 में से 3 गया तो 7, SP हमारा हो गया 7। तथा फिर वो आगे क्या कह रहा है, 20% छूट देकर 20% का लाभ कमाना चाहता है। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है हमारी, 1/5। 20% का लाभ हानि हम किस पे ज्ञात करते हैं, CP पे। तो ये हो गया हमारा CP, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है, CP हमारा कितना है 5, और कितने का प्रॉफिट ले रहा है, 1 का, +1। तो SP कितना हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ देंगे 6। ठीक, ये हो गया हमारा CP, ये हो गया हमारा SP, ये हो गया हमारा MP। ठीक, अब यहाँ से हम इन सब का रेशियो निकाल लेते हैं। कैसे, इस हमारा SP तो बराबर होना चाहिए, दोनों जगह बराबर कर लेंगे। इसमें 7 से गुणा कर देंगे, इसमें 6 से गुणा कर देंगे। 6 से गुणा यहाँ किया तो यहाँ भी कर देंगे, 7 से गुणा यहाँ किया तो यहाँ भी कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, और ये 6 सत्ते 42, और 10 सिक्के 60। ठीक, इसे हटा दीजिए, 10 सिक्के 60। अब हमारा रेशियो आ गया CP, SP और MP का। अब हमसे क्या पूछा है, तो अंकित मूल्य क्रय 20%, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक रखना होगा। ठीक है, तो हमारा अंकित मूल्य, क्रय मूल्य कितना हमारा 35, अंकित मूल्य कितना हमारा 60। कितना ज़्यादा रखा उसने, 60 में से 10 में से 5 गया 5, और 5 में से 3 गया 2, यानी कि 25% ज़्यादा रखा है। कितना, 25%। तो अब हम यहाँ से परसेंट निकाल लेंगे, कितना % अधिक रखना है, तो 25% अधिक रखना है कितने पर, 35 पर। क्रय मूल्य से तुलना कर रहा, तो 100 पर कितना % वैल्यू होती है, 100 से गुणा कर देते हैं। तो इसे काटेंगे 55 25 और 5 सत्ते 35। 5/7 की फ्रैक्शन क्या होती है हमारी,
हम आपको पिछले क्वेश्चन में ही बता सकते हैं 71 सही 3/7%। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसका एक शॉर्ट मेथड भी बताते हैं, बहुत शॉर्ट है। ठीक है, उसको देखिए, आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। देखिए इसका शॉर्ट मेथड ये है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक की हमारा होता है सीपी और एमपी, इनका रेशियो क्या होता है, ये होता है हमारा 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट, और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट। ये इनका रेशियो होता है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए क्या कर रहा है वो, अंकित मूल्य पर 30% की छूट दे रहा है, यानी डिस्काउंट हमारा कितना है 30%। 100 में से 30 माइनस करेंगे, 100 माइनस 30 डिस्काउंट जो है, तथा कितने का 20% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 100 प्लस 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 में से 30 गया 70, और ये हो जाएगा हमारा 120। तो लाभ हानि किस पे देखते हैं, सीपी पर। तो सीपी से ये कितना ज़्यादा है, यहाँ से चाहे तो आप इसे काट भी सकते हैं। तो कितना ज़्यादा है 5, कितने का लाभ हो रहा है 5 का। अब यहाँ से निकाल देंगे प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 5 का लाभ हो रहा है कितने पर 7 पर, सीपी पर निकालते हैं इंटू 100। 5/7 की फ्रैक्शन होती है 71 सही 3/7%। हो गया आंसर। 2 सेकंड का क्वेश्चन मात्र, कितने में 2 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, ये मेथड बेस्ट है। इससे 1-2 सवाल और करेंगे, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 10% लाभ कमाना चाहता है, तो उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना चाहिए। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम, आप इसे करिए। 10 सेकंड का समय है, शॉर्ट वाला मेथड लगा दीजिए, हो जाएगा। देखिए वो हमसे कह रहा, हम पिछले वाला मेथड लगा देते हैं शॉर्ट वाला। ये होगा हमारा सीपी, ये होगा हमारा एमपी, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अब वो क्या करा, कितने की छूट दे रहा है 20% की छूट, तो 100 में से 20 घटा देंगे। आप सीधे सीधे लिखेंगे 100 में से 20 80, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, हम आपको समझाने के लिए लिखते हैं। ठीक है, और कितने का लाभ ले रहा है 100 प्लस 10, 10% का लाभ ले रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 100 में से 20 के 80, और ये कितना हो जाएगा 110। ठीक, 0 से 0 कट जाएगा। सीपी हमारा 8 है, लाभ कितने का ले रहा है, कितना ज़्यादा है 3। अब यहाँ से निकाल देंगे प्रॉफिट परसेंट, 3 का लाभ ले रहा है कितने पर 8 पर, तो 100 पर कितना। ठीक, कितना हो जाएगा, अब इसे काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार। ठीक, कितना आ गया 75/2, 25 दिया 75/2, 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, और कितना बचा 2 दूनी 2 तिया 6, 1 बचा, 2 सत्ते 34, 37 सही 1/2% उसका क्या हुआ प्रॉफिट। ठीक, क्वेश्चन आसान था, 2 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 16 सही 2/3% की छूट देता है तथा 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका लाभ ₹450 हो तो ज्ञात कीजिए छूट की राशि क्या है। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे एक बार इसकी भाषा को समझिए, फिर सॉल्व करवाते हैं। देखिए वो हमसे क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमसे कह रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। तो 30% की फ्रैक्शन क्या होती है हमारी, अंकित मूल्य पर 30% नहीं, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% की छूट देता है। तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है हमारी 1/6। तो ये हो गया हमारा एमपी और ये हो गया हमारा डिस्काउंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिख लेते हैं हम सीपी, एसपी और एमपी। तो एमपी कितना हमारा 6, डिस्काउंट कितना 1 का, तो सीपी कितना हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, अब कितना लाभ कमा रहा तथा 20% का लाभ प्राप्त होता है। 20% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/5। ये हो गया हमारा सीपी और ये हो गया हमारा प्रॉफिट। सीपी कितना हमारा 5, लाभ कितने का ले रहा 1 का, तो एसपी कितना हो जाएगा +1 6। अब इनका रेशियो निकाल देंगे, इसमें 5 से गुणा कर देंगे, इसमें 6 से गुणा कर देंगे, एसपी हमारा बराबर कर लेंगे। 6 से यहाँ किया तो 6 से यहाँ भी करेंगे, 5 से यहाँ किया तो 5 से यहाँ भी करेंगे। ये कितना हो जाएगा 5 25 और 6 पंजे 30 और 6 जनक 36। ठीक है, सीपी एसपी एमपी हमारा सब आ गया। तो अब उसके लाभ कितने का हो रहा है, लाभ किस पे निकालते हैं हम, क्रय मूल्य पे। तो ये देखिए क्रय मूल्य से
विक्रय मूल्य कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, कितना 5, कितना अब 5 उसे कितने का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट उससे कितने का हो रहा है, हमारे हिसाब से उसे प्रॉफिट हो रहा है 5 यूनिट का, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से उसे प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 450 का, 450 रुपये का, 5 यूनिट 450 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल देंगे 1 यूनिट, तो 5 नेम 45, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया हमारा 90 रुपये। तो उसने हमसे क्या पूछा, तो छूट की राशि ज्ञात कीजिए। तो डिस्काउंट हम किस पे देते हैं, एमपी पे, तो एमपी से एसपी हमारा कितना कम है, -6, यानी कि 6 कम है। तो यहाँ से निकाल देंगे 6 यूनिट, तो 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 90 गुणा 6 बराबर 9 6 54, 540 रुपये। छूट कितनी दे रहा है वो, 540 रुपये की, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे, अच्छे क्वेश्चन थे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करिए, आप लोग लाइक तो कर ही सकते हैं क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। और अगर आप लोग वीडियो पहली बार आए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और अगर आप अपने दोस्तों को शेयर भी करिए जिससे सबको पता चल सके, ठीक। तो इसी के साथ हमारी ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आपको हम एकदम बेसिक से समझाते हैं ताकि सबको समझ में आए, ऐसा ना हो किसी के ऊपर से निकल जाए, बड़ा डीपली, बड़ा स्लो मोशन में, ठीक है। आपको स्पीड कम लगे तो आप फास्ट करके देख लीजिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।